हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता फिलहाल रोक दी है। ईरानी मीडिया ने यह जानकारी दी। लेबनान के पीएम नवाज शलाम ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत कर हमले तुरंत रोकने के लिए समर्थन मांगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने वाले बयान को भड़काऊ और शर्मनाक बताया। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे बयान के बाद पाकिस्तान की शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वायरल वीडियो विवाद के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुमायूं कबीर की ऑल इंडिया यूनाइटेड पीपल्स पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। AIMIM ने घोषणा की कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में तनाव के बावजूद तेल की आपूर्ति ईरान के साथ या उसके बिना भी जारी रहेगी। उन्होंने ईरान को टैंकरों से शुल्क वसूलने पर चेतावनी दी और बिना विवरण दिए जल्द सामान्य स्थिति का दावा किया। लोकसभा जांच के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ चल रही जांच के चलते यह फैसला लिया गया। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं को 3,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह भी वादा किया कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लेबनान पर हमलों को लेकर इजराइल को बुराई और मानवता के लिए अभिशाप बताया और सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने यह विवादित पोस्ट हटा दी, जिससे दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई। कथित स्टिंग विवाद के बाद असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के बीच गठबंधन खत्म हो गया। ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में कबीर के साथ होने वाली अपनी संयुक्त चुनाव रैली और प्रचार कार्यक्रम भी रद्द कर दिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीधे वार्ता की मंजूरी दे दी है और अगले हफ्ते अमेरिका में बातचीत शुरू होने की संभावना है। ईरान का कहना है कि किसी भी युद्ध विराम समझौते में लेबनान को शामिल होना चाहिए, जबकि अमेरिका और इजराइल का दावा है कि शुरुआती समझौते में लेबनान शामिल नहीं था। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली, जबकि कुछ महीने पहले ही वे रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनके राज्यसभा जाने के फैसले से सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता खुल सकता है। ब्रिटेन और नॉर्वे के नेतृत्व में रूसी पनडुब्बियों को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें रूस को मुख्य खतरा बताया गया। यूके रक्षा सचिव जॉन हेले ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि दुनिया का ध्यान मध्य पूर्व पर रहे, लेकिन उन पर नजर बनी रहेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे। यह जानकारी अमेरिका के दूत ने विक्रम मिस्री के साथ सकारात्मक बैठक के बाद दी। पश्चिम एशिया तनाव के बाद ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर के बीच यह विदेश मंत्री बनने के बाद रूबियो की पहली भारत यात्रा होगी। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर 6 महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी का घोषणा पत्र बंगाल के सपनों को पूरा करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए बांग्लादेश सीमा को सील किया जाएगा। राष्ट्रपति ने हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए नामित किया है। इससे पहले अटकलें थी कि नीतीश कुमार को जगह देने के बाद क्या वह उच्च सदन की सदस्यता जारी रखेंगे या नहीं। मणिपुर में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के गृह मंत्री गोविंद दास, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एक्ट को अधिसूचित कर दिया है। कानून मंत्रालय ने गुरुवार को इस नए कानून को राजपत्र में प्रकाशित किया। भारत और डेनमार्क के बीच व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए दिल्ली में देश का पहला डेनिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया जल्द स्थापित किया जाएगा। वैश्विक अनिश्चितता के बीच इसे महत्वपूर्ण कदम बताया गया है, जो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद साझेदारी को और मजबूत करेगा। ऊर्जा सुरक्षा और नाजुक युद्ध विराम के बीच भारत ने एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी को पश्चिम एशिया भेजा है। जयशंकर मॉरिशस के पोर्ट लुई पहुंचे, जहां 90वें इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान वे क्षेत्रीय देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत 100 दिन का विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू में पदयात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यह अभियान शनिवार से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना है। भारत डेनमार्क सहयोग बढ़ाने के लिए दिल्ली में जल्द पहला डेनिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया स्थापित किया जाएगा। वैश्विक अनिश्चितता के बीच इसे अहम कदम बताया गया है, जो हाल ही में हुए इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद साझेदारी को और मजबूत करेगा। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वालों के साथ बीजेपी कभी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने हुमायूं कबीर के साथ किसी भी संभावित गठबंधन से इनकार करते हुए कहा कि पार्टी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, लेकिन ऐसा समझौता नहीं करेगी।